नमस्कार मित्रों, मैं हूं ऋषभ और आपका फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गौरव तिवारी के फर्स्ट केस के बारे में। और अगर आप गौरव तिवारी के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने इनके बारे में डिटेल वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाकर देख सकते हो। बिना देर किए हुए चलते कहानी की तरफ, जिसमें आज हम बात करेंगे गौरव तिवारी के उस फर्स्ट केस के बारे में। ये बात है उस समय की जब गौरव तिवारी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान गौरव तिवारी हॉस्टल में रहा करते थे उनके फ्रेंड्स के साथ। लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब गौरव तिवारी के सारे हॉस्टल के फ्रेंड्स एक पार्टी में जाते हैं, तब सारे फ्रेंड्स गौरव तिवारी को बहुत कन्विंस करते हैं इस पार्टी में चलने के लिए, लेकिन गौरव तिवारी नहीं मानते पार्टी में जाने के लिए। और उसका कारण ये था कि गौरव तिवारी को ज्यादा शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो एकदम नॉर्मल व्यक्ति थे, इसीलिए वो सभी को मना कर देते इस पार्टी में चलने के लिए। और वो कहते कि तुम सभी लोग जाओ, एंजॉय करो, क्योंकि आज मैं सोने वाला हूँ। सारे फ्रेंड्स पार्टी में चले गए थे और पूरे हॉस्टल में गौरव तिवारी अकेले थे। जैसे ही सारे फ्रेंड्स पार्टी में चले जाते हैं, उसके थोड़ी ही देर बाद गौरव तिवारी कुछ समय अपना फोन चलाते हैं और फोन को चार्जिंग से निकाल कर रख देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। रात के 3 बज चुके थे। गौरव तिवारी के कान के पास एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आती है और वो हल्की धीमी आवाज थी, गौरव। जैसे ही गौरव तिवारी ये आवाज सुनते हैं, वे उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं और वो ये महसूस करते हैं कि उनके पूरे बॉडी में पसीना आ गया है और बहुत ज्यादा उन्हें गर्मी महसूस हो रही है। और गौरव तिवारी को कुछ नेगेटिव सा फील होने लगता है, लेकिन उसके बाद वो जग से पानी निकालते हैं और बिना रुके पूरा पानी पी लेते हैं। तब गौरव तिवारी घड़ी की तरफ देखते हैं और समय हो रहा था 3:05। लेकिन गौरव इसे नॉर्मल समझकर टाइम देखने के बाद बिस्तर पे वापस जाकर सो जाते हैं। गौरव के सोने के बाद थोड़ी ही देर बाद उन्हें फिर से वैसी ही आवाज आती है, गौरव। लेकिन ये आवाज पहले से और भी ज्यादा क्लियर थी। दोबारा से ये आवाज सुनने के बाद गौरव तिवारी वापस उठते हैं, लेकिन जैसे ही वो उठते हैं और आंखें खोलते हैं तो देखते हैं उनकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा था। अंधेरा दिखने के बाद उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो टेबल लैंप बंद ही नहीं किया था। फिर गौरव तिवारी बहुत हिम्मत करके छोटे छोटे कदम लेकर लैंप तक पहुंचते हैं। किसी भी सुपर नेचुरल चीजों पर यकीन नहीं रखने वाला गौरव अभी भी यही सोच रहा है कि उन्हें कोई नाइट फियर आया होगा, लेकिन 2 बार किसी ने उनका नाम 2 बार लिया था। इसी कारण गौरव तिवारी के मन में कई सारे सवाल उठने लगे। यही सोचते सोचते गौरव लैंप के पास पहुंचे और उन्होंने लैंप ऑन कर दिया। जैसे ही लैंप की लाइट ऑन होती है, उन्हें थोड़ा अच्छा फील होता है। फिर गौरव अपना फोन उठाते हैं दोस्तों को कॉल करने के लिए, लेकिन ये बताने के लिए नहीं कि वो डरा है, बल्कि ये पूछने के लिए कि वो लोग पार्टी से कब तक वापस आ रहे हैं। लेकिन जब वो उन्हें कॉल करने का ट्राई करता है, तब वो एक चीज देखता है कि उनकी जो फोन है उसकी बैटरी लो है। फिर उन्हें अचानक याद आता है कि मैंने तो फोन पूरा चार्ज किया था, फिर ये अचानक बैटरी कैसे लो हो गई। इसे देखकर गौरव तिवारी और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें हल्का सा डर लगता है। जब तक गौरव तिवारी अपना फोन यूज करते हैं, उसी समय थोड़ी ही देर बाद रूम के बाहर किसी की चलने की आवाज आती है। गौरव स्टार्टिंग में तो इसे नॉर्मल में लेता है, उसे ऐसा लगता है कि उनके जो फ्रेंड है पार्टी में गए वो शायद वापस आ गए हैं। लेकिन जैसे ही गौरव तिवारी अपना रूम का गेट खोलते हैं और बाहर देखते हैं, तो उन्हें बाहर तो कुछ नहीं दिखता है। फिर वो इन्हें वापस से नॉर्मल वहम समझ के बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने बेड पर जाते हैं, उन्हें वापस से वो आवाज और तेज और ज्यादा साफ आने लगती है। इसके बाद गौरव तिवारी पूरी तरीके से डर जाते हैं। गौरव तिवारी बहुत ज्यादा हिम्मत करके गेट तक पहुंचते हैं और गेट हल्का सा खोलते हैं। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन हॉस्टल के जो लाइट का स्विच है वो गौरव तिवारी के रूम के जस्ट साइड में ही था। गौरव तिवारी सारे स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं था। फिर गौरव तिवारी को ऐसा फील होता है कि यहाँ मेरे अलावा और कोई भी है। जब तक गौरव तिवारी वहां पर खड़े रहते, तब तक उन्हें एक और आवाज आती है, गौरव करके। वो आवाज ऐसी थी कि कोई उन्हें पुकार रहा हो। गौरव ये आवाज सुन के और ज्यादा डर जाते हैं और वो दौड़ते हुए हॉस्टल के अपार्टमेंट में चले जाते हैं और उस समय का वेट करते हैं कि जब तक उनके फ्रेंड पार्टी से वापस ना लौटा है। कुछ समय अपार्टमेंट में बैठने के बाद जैसे ही गौरव तिवारी के फ्रेंड्स पार्टी से वापस लौटते हैं, तब गौरव तिवारी दौड़ते हुए अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं और उन्हें बड़े धीमी आवाज में ये बताते हैं कि अपने हॉस्टल में कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी है। गौरव तिवारी की हालत बहुत डरावनी हो चुकी थी और पूरे शरीर से पसीना आ रहा था। गौरव तिवारी के सारे फ्रेंड्स रूम में गए और उन्होंने सभी जगह देखा, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन दूसरे दिन रात में जब सारे फ्रेंड्स एक साथ होकर खाना खा रहे होते हैं, तब सभी को एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिससे सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और वो आवाज आ रही थी ड्राइंग रूम से। और रात के समय गौरव तिवारी अपने गार्डन में टहल रहे होते हैं, लेकिन तभी गौरव तिवारी अपने रूम की खिड़की की तरफ देखते हैं और उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर गौरव तिवारी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जैसे ही गौरव तिवारी अपने विंडो की तरफ देखते हैं, वहां खड़ी होती है एक औरत। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो औरत गौरव तिवारी को ही घूर के देख रही थी। और तब गौरव तिवारी को ये यकीन हो जाता है कि पैरानॉर्मल जैसी भी कोई चीज होती है। और तब उनके सारे फ्रेंड ने ये फैसला किया कि वो एक नेक्सस पैरानॉर्मल को ज्वाइन करेंगे
और उन्होंने बना दी एक ऐसी टीम जो इंडिया में आईपीएस खेले और 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल केस इन्होंने हैंडल किए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो।